हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे जो नेट सेट नीट और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंकाल तंत्र या अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी ऑस्टियोलॉजी या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्टियोलॉजी। अस्थि विज्ञान प्रायः सभी कशेरुकियों के कंकाल की आधारभूत संरचना एक समान होती है और यह अंतःकंकाल की बनी होती है जिसका मुख्य भाग अस्थि ही है। मनुष्य एक सामान्य और सबसे विकसित कशेरुकी है जिसका अंतःकंकाल 206 अस्थियों का बना होता है। ये सभी आपस में संधियों द्वारा जुड़कर एक संयुक्त कंकाल बना देती हैं। कशेरुकियों का कंकाल तंत्र मुख्यतः अस्थियों एवं उपास्थियों का बना होता है। अस्थियों का अध्ययन अस्थि विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बहुकोशिकीय जंतुओं में कितने प्रकार की गतियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए पेशीय गतियां, ऑप्शन बी अपेशीय गतियां, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। बहु बहुकोशिकीय जंतुओं में दो प्रकार की गतियां होती हैं। पहला है पेशीय गतियां। कशेरुकी जंतुओं में गति एवं प्रचलन पेशियों एवं कंकाली तंत्र की सहायता से होता है। अपेशीय गतियां ऐसी गतियों में पेशियां भाग नहीं लेती हैं। ये गतियां चार प्रकार की होती हैं। पहला है कोशिकाद्रव्य गति, दूसरा है कूटपादीय गति, तीसरा है कशाभिकीय गति, चौथा है पक्षमाभिकीय गति। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेपिस, ऑप्शन सी टीबिया या ऑप्शन डी फिबुला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, कान में पाई जाने वाली अस्थियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए मेलियस, ऑप्शन बी इंकस, ऑप्शन सी स्टेपिस या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन ए टीबिया, ऑप्शन बी फिबुला, ऑप्शन सी टार्सल या ऑप्शन डी फीमर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फीमर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मायोलॉजी, ऑप्शन बी सार्कोलॉजी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, स्नायु या लिगामेंट किसको जोड़ने का कार्य करते हैं? ऑप्शन ए दो पेशियों को, ऑप्शन बी पेशी व अस्थि को, ऑप्शन सी दो अस्थियों को, ऑप्शन डी पेशी व उपास्थि को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दो अस्थियों को। स्नायु या लिगामेंट्स मुख्यतः इलास्टिन तंतु के बने होते हैं। ये प्रत्यास्थ होते हैं। स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नलिका पाद या ट्यूब फीट किसमें प्रचलन अंग के रूप में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी स्टारफिश, ऑप्शन सी युगलिना या ऑप्शन डी जोंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टारफिश। हाइड्रा में स्पर्शक प्रचलन अंग के रूप में पाया जाता है। स्टारफिश में नालपाद, युगलिना में कशाभिका और जोंक में चूसक एवं पेशी प्रचलन अंग के रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मृत्यु के पश्चात शरीर में होने वाली अस्थायी अकड़न क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रिगर मोर्टिस, ऑप्शन बी टिटेनी, ऑप्शन सी माइएल्जिया या ऑप्शन डी ट्विच। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रिगर मोर्टिस।
रिगर मॉर्टिस कभी कभी मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए शरीर अत्यंत कड़ा हो जाता है। यह स्थिति रिगर मॉर्टिस कहलाती है। इस स्थिति में मायोसिन की एटीपीएस सक्रियता बनी होने के कारण कोशिकाओं से संपूर्ण एटीपी समाप्त हो जाती है। श्वसन क्रिया बंद होने के कारण नए एटीपी अणु उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पेशी थकान किसके जमाव के कारण होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल या ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल। जब पेशियों को संकुचन के लिए लगातार आवेग प्राप्त होता है तो ये संकुचित होते होते अचानक संकुचित होना बंद कर देती हैं या धीरे धीरे संकुचित होती हैं। इस अवस्था को ही थकान कहते हैं। वास्तव में जब पेशियां अधिक क्रियाशील रहती हैं तो इन्हें अधिक एटीपी की आवश्यकता होती है। इस कारण अधिक एटीपी उत्पादन के लिए अनोक्सी रूप से श्वसन होने लगता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है जो पेशियों को कुछ समय के लिए अक्रिय कर देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशियों में पाया जाने वाला संकुचनशील प्रोटीन है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी एक्टिन, ऑप्शन सी ग्लोब्यूलिन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक्टिन। एक्टिन एक पतला तंतुवत प्रोटीन है जो केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेशी संकुचन का फिसलन तंतु सिद्धांत या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी एच ई हक्सले, ऑप्शन सी विलियम हार्वे या ऑप्शन डी गैल्पिजाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एच ई हक्सले। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार पेशियां हमेशा किसी उद्दीपन के आवेग के कारण संकुचित या शिथिलित होती हैं, जिसके कारण जंतुओं में गति एवं प्रचलन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिनोवियल द्रव में कमी के कारण संधि में सूजन आ जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ई मोच, ऑप्शन बी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी गॉट या ऑप्शन डी आर्थराइटिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्थराइटिस। कभी कभी संधि बनाने वाली उपास्थियों पर उपास्थि निर्माण या सिनोवियल द्रव की कमी के कारण संधि में सूजन आ जाती है। इस स्थिति को आर्थराइटिस कहते हैं। यह स्थिति यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के जमाव के कारण भी पैदा होती है। इस बीमारी में संधियों पर तीखा एवं तेज दर्द उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेशियों की कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एक्टिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी सार्कोमियर या ऑप्शन डी ट्रोपोनिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सार्कोमियर। क्वेश्चन नंबर 15, लाल पेशी तंतु का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मायोग्लोबिन। लाल पेशी तंतु, स्तनियों के शरीर की पेशियां रंगों के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। पहला है लाल पेशियां, दूसरा है सफेद पेशियां। लाल पेशी तंतु का लाल रंग इनमें उपस्थित एक विशेष प्रकार के लौह प्रोटीन के कारण होता है, जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। यह ऑक्सीजन को ऑक्सीमायोग्लोबिन के रूप में संचित करके रखता है और पेशी संकुचन के समय जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तब इसे मुक्त कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पेशी को संकुचित होने के बाद पुनः शिथिल होने में 0.1 सेकंड का समय लगता है। यह अवधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए थ्रेशोल्ड उद्दीपन, ऑप्शन बी पेशी स्फुट, ऑप्शन सी मायएल्जिया या ऑप्शन डी सीमांत आवेग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेशी स्फुट।
क्वेश्चन नंबर 17, खोपड़ी की अस्थियों में कौन सी संधि पाई जाती है? ऑप्शन ए सैडल संधि, ऑप्शन बी कब्जा संधि, ऑप्शन सी फिसलन संधि या ऑप्शन डी अचल संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अचल संधि। अचल संधि, इस संधि को बनाने वाली अस्थियां इस प्रकार से जुड़ी होती हैं कि इनमें थोड़ी सी भी गति नहीं हो सकती। इस संधि को बनाने वाली अस्थियां आपस में बहुत पास पास स्थित होती हैं, जैसे हमारी खोपड़ी की अस्थियां। इन्हें आसानी से खोला या खींचा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थिति के आधार पर अंतःकंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए अक्षीय कंकाल, ऑप्शन बी उपांगीय कंकाल, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, कर्ण में कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मेलियस, ऑप्शन बी इंकस, ऑप्शन सी स्टेपिस या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के कशेरुक दंड में कौन कौन सी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए ग्रीवा कशेरुक, ऑप्शन बी वक्षीय कशेरुक, ऑप्शन सी कटी कशेरुक या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मनुष्य के कशेरुक दंड को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ग्रीवा कशेरुक, इनकी संख्या 7 होती है। यह गर्दन के क्षेत्र में स्थित होता है। दूसरा है वक्षीय कशेरुक, इनकी संख्या 12 होती है। यह सीने के भाग में पाया जाता है। कटी कशेरुक, इनकी संख्या 5 होती है। यह कमर के भाग में होता है। त्रिक कशेरुक, इनकी संख्या भी 5 होती है। यह श्रोणि मेखला के दोनों अर्धांशों के बीच में स्थित होता है। पांचवा है अनुत्रिक कशेरुक, इनकी संख्या 4 होती है। यह कशेरुक दंड के अंत में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन कौन पूर्ण या चल संधि में सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए कब्जा संधि, ऑप्शन बी सैडल संधि, ऑप्शन सी फिसलन संधि या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पूर्ण या चल संधि, इसको बनाने वाली अस्थियों में गति होती है और इन्हें विभिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है। ये निम्नलिखित 5 प्रकार की होती हैं। पहला है गेंद और प्याला संधि, दूसरा है कब्जा संधि, तीसरा है फिसलन संधि, चौथा है धुरी या खूंटी संधि, पांचवा है सैडल संधि। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन अस्थि से संबंधित विकार नहीं है? ऑप्शन ए गॉट, ऑप्शन बी आर्थराइटिस, ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस या ऑप्शन डी कीटोनूरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कीटोनूरिया।